हाय, गुड मॉर्निंग। बीएलएस एकेडमी वेलकम्स यू। बीएलएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएलएस एकेडमी एक ऑनलाइन एकेडमी है जहां आप सभी विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, इसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी कहा जाता है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स अर्थात एडजेक्टिव्स के डिग्री की बात करते हैं। डिग्री स्टेट्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। डिग्री जो होता है वह डिफरेंट स्टेट्स ऑफ क्वालिटी प्रेजेंट इन अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, इसको कहते हैं। यहाँ डिफिनेशन इसका दिया गया है, ध्यान से आप देखो। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ क्वालिटी प्रेजेंट इन अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स आर नॉन एज द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या किसी वस्तु में मौजूद जो क्वालिटी है उसकी अवस्था को, अवस्था से यहाँ मतलब है कि वह क्वालिटी किस रूप में उसके अंदर मौजूद है, तो इस चीज़ को हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं। स्टेट्स ऑफ क्वालिटी का मतलब है कोई क्वालिटी है तो किस रूप में है, किस रूप से मतलब है कि दूसरे, वैसे ही दूसरे चीज़ों की तुलना में वह क्वालिटी उसके अंदर कैसा है। इसे समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ एडजेक्टिव्स के डिग्री को जानते हैं, तब यह और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हमें यह जानना है कि डिग्री कितने तरह का होता है। तो आइए हम जानते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स आर ऑफ थ्री काइंड्स। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स तीन तरह के होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री सामान्य, कोई भी एडजेक्टिव्स जो है वह पॉजिटिव डिग्री के रूप में ही होता है, उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है। कंपैरेटिव का मतलब है तुलना करना। सुपरलेटिव डिग्री जो है पॉजिटिव डिग्री का बनता है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है मौजूद किसी खास चीज़ों में, चाहे वह पर्सन हो, एनिमल हो, प्लेस हो और थिंग्स हो, कोई एक क्वालिटी किसी एक में बहुत अधिक, माने सबसे अधिक है, तो जिस स्टेट ऑफ डिग्री के द्वारा इसको दिखाया जाता है उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो फिर से नाम पर ध्यान दे दें। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स आर ऑफ थ्री काइंड्स। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव तीन तरह के होते हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ कुछ शब्दों का सामान्य क्वालिटी का एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो थ्री कॉलम्स है यहाँ। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के अंदर टॉल जो एक एडजेक्टिव वर्ड है उसे लिखा गया है और उस टॉल का कंपैरेटिव डिग्री बना है टॉलर। तो प्रायः हम किसी एडजेक्टिव में ई आर लगाकर उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। फिर सुपरलेटिव डिग्री बना है टॉलेस्ट, तो प्रायः हम ई एस टी ऐड कर देते हैं जब पॉजिटिव डिग्री में, तो टॉलेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। यहाँ ध्यान देना है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल पॉजिटिव डिग्री है, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। फिर दूसरा शब्द है शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स नाटा। ऊपर टॉल का अर्थ तो आप जानते ही हो, टॉल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स नाटा। शॉर्ट मीन्स छोटा भी होता है। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। अगला शब्द है बिग। बिग मीन्स बड़ा होता है। बिगर, बिगेस्ट।
कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो ईआर के साथ ही लास्ट वर्ड डबल 2 बार लिखा जाता है। जैसे बिग में आप देखो ध्यान से है, इसके स्पेलिंग पर हमेशा आपको केयर करना है। बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिगर और बिगेस्ट में 2 बार जी लिखा गया है, डबल जी है। तो इस ऐसे शब्दों के स्पेलिंग पर आपको केयर करना है। और जब ऐसे 8-10 शब्दों के समूह को आप ध्यान से देख लोगे तो नए शब्द भी आएंगे तो आपको स्पेलिंग लिखने में दिक्कत नहीं आएगी या गलती नहीं करोगे। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। शब्द है स्मॉल, स्मॉल मीन्स भी होता है छोटा, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। फिर है गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो यहाँ जो गुड और बैड है इसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की जब हम बात करते हैं तो यह ऊपर जो स्मॉल या इसके पहले जो टॉल, शॉर्ट इस शब्दों का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री देखें उससे अलग हटकर चलता है। यह इसका कोई एक खास फिक्स फार्मूला नहीं है, अलग अलग रूप है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो आपको इसे याद कर लेना चाहिए। बैड, वर्स, वर्स्ट कुछ ऐड करने से नहीं बना है बल्कि शब्द बिल्कुल चेंज हो गए हैं। तो आप इन शब्दों को या ऐसे शब्द अगर कोई और है आते हैं आपके सामने तो उन्हें याद कर लेना चाहिए। फिलहाल हम 2 यहाँ आपके सामने रखे हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड का मतलब है अच्छा, बेटर का मतलब उससे अच्छा, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। अब यह ध्यान रखना है कि गुड जो क्वालिटी है जब हमें यूज करना होता है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को तो सामान्य तरीके से हम कहते हैं यू आर गुड, अर्थात इस क्वालिटी को किसी एक खास पर्सन में दिखाते हैं या किसी प्लेस में। कोई ऐसी क्वालिटी है जो प्लेस में दिखाया जा सकता है, पर्सन, प्लेस और थिंग में। अगला जो वर्ड है बैड, वहाँ पॉजिटिव डिग्री है। इसको भी जब हम कहेंगे मोहन इज बैड या यू आर बैड, ये ऐसे सामान्य एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात हम जब करेंगे तो हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का उपयोग करते हैं। लेकिन जब एक ही जैसे 2 व्यक्तियों की तुलना करना हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं। अब 2 से अधिक व्यक्तियों में किसी एक के अंदर जो है किसी क्वालिटी को सबसे अच्छा दिखाना है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग करते हैं। कुछ और शब्दों को हम देखते हैं यहाँ, जैसे फैट। तो फैट में भी डबल लास्ट वाला जो लेटर है वो डबल हो जा रहा है। फैट, फैटर, फैटेस्ट, इस पर केयर करना है। थीन, थीनर, थीनेस्ट। फिर न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट। फिर हम आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को, यूज को सेंटेंस में। तो यहाँ एक सेंटेंस है, फर्स्ट सबसे पहला, स्वाति इज शॉर्ट। तो स्वाति इज शॉर्ट, स्वाति इज अ गर्ल, स्वाति एक लड़की है। उसके अंदर के क्वालिटी को बताया जा रहा है, उसमें मौजूद जो क्वालिटी है, एडजेक्टिव है कि स्वाति नाटी है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में जब शॉर्ट का प्रयोग किया गया है तो केवल स्वाति के बारे में बोला गया है, उसके साथ और कोई आया नहीं है। तो याद हमेशा रखना है कि हम पॉजिटिव डिग्री का उपयोग एक ही व्यक्ति या वस्तु या किसी स्थान या जानवर के बारे में दिखाना होता है तो करते हैं। अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। स्वाति इज बेटर देन संध्या, सॉरी, स्वाति इज शॉर्टर देन संध्या। स्वाति जो है संध्या से ज़्यादा नाटी है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ 2 लड़कियाँ जो है स्वाति एंड संध्या, इन दोनों में शॉर्ट जो क्वालिटी है उसकी तुलना की गई है। तो दिखाया गया है कि स्वाति शॉर्टर है संध्या से। यह भी ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस में हम यूज करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन आता है। आपको जब एग्जाम में डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को फिलअप करने के लिए आए तो यह ध्यान रखना, दैन खाली फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान के बाद अगर दैन वर्ड है तो आप समझ जाओ कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। ठीक वैसे ही लास्ट सेंटेंस को देखते हैं। स्वाति इज द शॉर्टेस्ट गर्ल ऑफ ऑल। स्वाति सबसे नाटी लड़की है, सब में सबसे नाटी लड़की है। अर्थात स्वाति की तुलना
कुछ मौजूद लड़कियों में की जा रही है, तो यह बताया जा रहा है कि स्वाति के अंदर जो शॉर्ट क्वालिटी है वह बाकी सभी लड़कियों से ज़्यादा है। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, शॉर्टेस्ट। स्वाति इज द शॉर्टेस्ट गर्ल ऑफ ऑल। तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। आप इसे बार बार देखो, समझो, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। फिर से हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। भोला इज टॉल। टॉल जो क्वालिटी है, टॉल जो एडजेक्टिव है, भोला के अंदर दिखाया जा रहा है कि भोला लंबा है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में भोला इज टॉलर देन गौरव। दूसरे सेंटेंस में बताया जा रहा है कि जो टॉल की क्वालिटी है भोला और गौरव की को जब कंपेयर किया जा रहा है तो भोला जो है गौरव से ज़्यादा लंबा है। तो टॉलर जो है कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है, क्योंकि यहाँ हम कंपेयर करते हैं। फिर थर्ड सेंटेंस में देखें, भोला इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। भोला जो है क्लास में सबसे लंबा लड़का है। अर्थात क्लास में जितने लड़के हैं और उन सभी लड़कों में टॉल क्वालिटी है, लेकिन भोला के अंदर जो टॉल क्वालिटी है उन बाकी सभी लड़कों से ज़्यादा है। तो यह सुपरलेटिव डिग्री हो गई। भोला इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ध्यान देना इसे। फिर यहाँ कुछ ऐसे शब्द को देखते हैं जिनका पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री अलग तरीके से होता है। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी उस शब्द में कुछ ऐड नहीं हो रहा है, बल्कि पहले एक नया शब्द ऐड किया जा रहा है। तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक उसी तरह से इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। फिर इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इस तरह से बनाया जाता है। अब सेंटेंस में हम देखते हैं इन शब्दों का उपयोग। नीतू इज ब्यूटीफुल, नीतू सुंदर है। नीतू इज मोर ब्यूटीफुल देन पाखी। तो नीतू पाखी की तुलना में ज़्यादा सुंदर है। नीतू इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ ऑल। नीतू सभी लड़कियों में ज़्यादा सुंदर है, सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो इस तरह से ऐसे शब्दों का हम यूज किए हैं सेंटेंस में। अब यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर देखते हैं जो पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग हम एक या एक से अधिक व्यक्ति, स्थान, जानवर या किसी वस्तु में कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम किस तरह से यूज करते हैं। जैसे जब हमें कहना हो, यहाँ पहले सेंटेंस को देखते हैं, गौरव इज एज टॉल एज संध्या। तो इसका अर्थ यह होता है कि गौरव उतना ही लंबा है जितना कि संध्या। तो दोनों में टॉल दो है, यहाँ ध्यान देना। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जब दो का उपयोग करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, लेकिन पॉजिटिव डिग्री का भी उपयोग दो के बीच में किया जा सकता है। लेकिन जब ऐसा हम करते हैं तो जो क्वालिटी हम शो करते हैं वह दोनों में इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। जैसे गौरव इज एज टॉल एज संध्या। गौरव उतनी ही लंबी है जितना कि संध्या। फिर सेकंड सेंटेंस को देखें, अनन्या इज एज ब्रेव एज स्वाति। अनन्या उतनी ही बहादुर है जितनी कि स्वाति। या फिर ऐसे हिंदी निकाल सकते हैं, अनन्या स्वाति इतनी बहादुर है। बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज गर्ल्स। लड़के उतना ही तेज है जितनी कि लड़कियां। तो इस तरह से यह भी हम जान गए कि पॉजिटिव डिग्री का उपयोग हम दो लोगों के बीच में कर सकते हैं, लेकिन करने का तरीका पॉजिटिव डिग्री के पहले एज और फिर बाद में एज का उपयोग करना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से आज का यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपको किसी तरह का कोई इसका यह जो अभी हम क्लियर किए उस टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वाचिंग।
इस तरह के इंग्लिश ग्रामर से संबंधित टॉपिक पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ऐसा ही वीडियो देखते रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।